हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्या है और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्राइस लेवल। प्राइस लेवल क्या होता है टैली प्राइम में, प्राइस लेवल का काम क्या है और ये करते कैसे हैं। ओके, तो चलिए देखिए अब क्या होता है। प्राइस लेवल क्या है कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अपना प्राइस फिक्स करके रख लें कुछ स्टॉक्स के लिए, स्टॉक आइटम के लिए। ओके, जैसे कि अगर आपके पास रिटेलर आ रहा है तो आप उसको अलग प्राइस देना चाहते हैं, अलग डिस्काउंट देना चाहते हैं। और अगर आपके पास में कोई कस्टमर आ रहा है तो आप उसको अलग तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, लाइक आप अलग तरीके से डिस्काउंट देना चाहते हैं, उससे अलग तरीके से उसका प्राइस बताना चाहते हैं आइटम का। और अगर आपके पास कोई होलसेलर आ रहा है तो आप उसको अलग सेल प्राइस बताना चाहते हैं। तो यही सब आप अलग अलग रेट याद करके रखेंगे, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। सो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे प्राइस लेवल सिर्फ फिक्स कर सकते हैं। तो जब भी आप सेल करेंगे, ये बेसिकली सेल के लिए होता है। जब भी आप सेल करेंगे, कि सेल पे ही आपका काबू होता है कि आप उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं प्राइस को। अदरवाइज परचेज में तो दूसरे के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है प्राइस। ओके, जैसे कि आप ये सेल के लिए होता है पहली बार। और जब क्या होता है कि जब भी आप कुछ आपके पास कोई आया है, जैसे मान लीजिए आपके पास होलसेलर आया है, वो कुछ आइटम चाहता है, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा मैंने होलसेलर के लिए कितना प्राइस लिया था। आप भूल भी सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप ये ह्यूमन ब्रेन है। सो क्या कर सकते हैं, आप सेव कर आप इजली उसे मतलब फिक्स करके रख लेंगे। तो ये टाइम सेविंग भी होता है क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप सेव करके रख लेते हैं तो आपको दोबारा ये सब लिखना नहीं पड़ता है। आप बस अपना स्टॉक आइटम लिखेंगे और क्वांटिटी लिखेंगे, आपका प्राइस और जो भी डिस्काउंट आप दे रहे हैं वो साथ में ही आ जाएगा। ओके, चलिए हम जल्दी से करते हैं कैसे करना है कैसे नहीं। तो मैंने ये प्राइस लेवल से कंपनी बना ली है। और जब हम ये कंपनी बनाते हैं प्राइस लेवल से, उसी टाइम पे वहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइस लेवल मल्टीपल, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, उसे आपको येस कर देना है। ओके, सो मैंने अभी 2 सेकंड पहले ही कंपनी बनाई है, सो मैंने येस कर दिया है। अब मैं आगे बताती हूँ आपको आगे क्या करना है। ओके, चलिए सबसे पहले हम ऑब्वियसली जब हम प्राइस फिक्स कर रहे हैं तो किस कोई प्रोडक्ट पे ही करेंगे, कोई आइटम पे ही करेंगे। तो चलिए क्रिएट कर लेते हैं अपने स्टॉक। अब यहाँ पे हम स्टॉक पे आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं टीवी ले रही हूँ नाम, एंड देन ब्रांड के लिए डायरेक्टली मैंने ले लिया है। ऑल प्रेस सी करने के बाद में आपका डायरेक्टली पेज खुल जाता है, लेजर मतलब। सो आपको बार बार सफ़र नहीं करना पड़ता। यहाँ पे यूनिट मैंने पीस बना लिया था तो पीसेस यूनिट यहाँ पे ले रहे हैं। देन इसे एक्सेप्ट करा देंगे। दूसरा आइटम मैं ले रही हूँ आपका टैबलेट। ओके, सो इसका मैं ब्रांड ले रही हूँ, ऑल प्रेस सी करके मैंने ब्रांड ले रही हूँ, तो लेनोवो। एंड देन सेव। आप सोचोगे डायरेक्ट सेव कैसे हो रहा है, एक्सेप्ट कैसे हो रहा है, कंट्रोल+A के थ्रू, यूनिट में पीसेस एंड देन एक्सेप्ट। ओके, तो हमने दो ही लिए हैं यहाँ पे ताकि मैं इजीली से आपको अच्छे से दो में ही बता दूँ। ओके, चलिए हमने स्टॉक बना लिए हैं। अब हमें प्राइस लेवल पे आके देखना है हमारी जो लिस्ट है वो कहाँ। आपने यहाँ पे प्राइस लेवल अभी नहीं सेट किया है, चलिए बनाते हैं। होलसेलर एंड देन सेकेंड वन इज रिटेलर। ये हम वो बना रहे हैं जिनके अकॉर्डिंग हम प्राइस सेलेक्ट करने वाले हैं, मतलब फिक्स करके रखने वाले हैं। एंड देन एक्सेप्ट करा दिया, हमारे प्राइस लेवल बन गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है अपनी प्राइस लिस्ट ग्रुप पे। अब यहाँ पे क्या है देखिए, आप इस स्टॉक ग्रुप नेम ऑल आइटम, आपको ऑल आइटम पे लेना है। अगर आप एक आइटम के अकॉर्डिंग सेव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो मैं ऑल आइटम ले रही हूँ। उसके बाद में प्राइस लेवल लिख के आ रहा है। आप किसके लिए प्राइस लेवल सेट करने वाले हैं, कस्टमर के लिए, रिटेलर के लिए या होलसेलर के लिए। तो मैं किसके अकॉर्डिंग करने वाली हूँ, अभी मैं होलसेलर के लिए कर रही हूँ। होलसेलर सेलेक्ट किया एंड देन आप डेट लेंगे। ऑब्वियसली आप वर्क इन एजुकेशन मोड पे काम करें तो 1 अप्रैल फर्स्ट ही यूज़ कर पाएंगे, 1 अप्रैल और या फर्स्ट कुछ भी करके कोई भी मंथ और ले सकते हैं। तो देन से अब मैं अपना स्टॉक लूँगी। सबसे पहले मैंने टीवी लिया एंड देन मैंने इसकी लेस देन मतलब कि क्वांटिटी यहाँ पे लिखनी है आपको ऑब्वियसली। तो मान लीजिए मैंने 100 से स्टार्ट किया है और प्राइस मैंने लिया है 40,000 एंड देन डिस्काउंट में दे रही हूँ 2%। एंड देन उसके बाद में मैं 200 तक, और प्राइस सेम है, डिस्काउंट मैंने बढ़ा दिया है। एंड देन
अभी आप सोचोगे कि क्या हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आया। डो वही आपको सब समझ में आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अभी कोई रॉकेट उड़ाना नहीं सिखा रही हूँ, नॉर्मल सी चीज़ है। ओके, एंड देन इट इज़ टू इजी लिटरली। आप वो करने लगते हैं ना, आप बहुत इंजॉय करते हैं इस काम को। मैं भी बहुत इंजॉय करती हूँ। जब स्टार्टिंग में मैंने सीखना शुरू किया था ना, तो क्वाइट बर्डन, बट नाउ आई एम हैप्पी विद इट। ओके, सो इसे सिलेक्ट करने के बाद में आपको अच्छे से मैं समझा पाऊंगी कि करना क्या है, क्या है, मैं कर क्या रही हूँ ये। ओके, सो लिसन। देखिए, अब हमने अपने तीनों स्टॉक्स ले लिए हैं। अब यहाँ जो लेस देन देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ से आपकी स्टार्टिंग है, मतलब इससे जितना भी कम हो या इस तक हो, जैसे कि मान लीजिए 0 से क्वांटिटी स्टार्ट हुई है, 0 से 100 तक के बीच में अगर कोई आपसे कोई आइटम खरीद रहा है, मतलब टीवी खरीद रहा है आपसे, तो आप क्या करेंगे, आप 40,000 में पे करेंगे। मतलब 40,000 उसको बोलेंगे पे करने के लिए, और आप उस पर 2% का डिस्काउंट देंगे। अगर कोई 100 पीसेस से ज़्यादा सामान खरीद रहा है, मान लीजिए 100 पीसेस से 200 पीसेस के बीच में आ रहा है, तो रेट तो वही है 40,000, पर डिस्काउंट आपने 3% बढ़ा दिया है। इसी अकॉर्डिंग ये सब किया गया। अब इसे एक्सेप्ट करते हैं, और ये होलसेलर के लिए किया है, अब हमें रिटेलर के लिए भी करना है। अब हम यहाँ पे रिटेलर ले लेंगे, एंड देन सेम हमें दोबारा वही सारी चीज़ें करनी है। और ज़रूर नहीं है कि सब कुछ सेम हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना है, किस तरीके से फिक्स करना चाहते हैं प्राइस। क्योंकि ऑब्वियसली हम फिक्स कर रहे हैं, तो फिर आप ये भी सोच सकते हैं ना कि आप सोच रहे हो कि रिटेलर को हमें अलग प्राइस में देना है और होलसेलर को अलग, डिस्काउंट भी अलग। आप इससे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, एंड देन सेम है, मुझे ऐसे ही कस्टमर के लिए भी करना है। और जैसे ये 200 पे आ गया, जैसे मान लीजिए यहाँ 200 लिखा है, आप सोचेंगे अगर मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया, तो आप सोचेंगे यार 200 तो लिख दिया, पर इसके आगे क्या, 200 लिख दिया, इसका मतलब 200 से जितना भी ज़्यादा होगा आप उसको वही प्राइस देने वाले हैं, वही मतलब डिस्काउंट और वही प्राइस में आपको, आप उस इंसान को आइटम ये जो है सेल करने वाले हैं। ओके, इसे भी एक्सेप्ट करा देते हैं हम। ओके, एंड देन अब हमें करना है कस्टमर के लिए। ओके, ओह वेट अ मोमेंट, एक बाय मिस्टेक डेल पे आ गया। ओके, नाउ ओके, डेल पे आने के बाद सिर्फ लैपटॉप का ऑप्शन इसलिए आ रहा था क्योंकि डेल की जो ब्रांड है वो सिर्फ मेरा लैपटॉप का ही है, इसलिए सिर्फ लैपटॉप का ऑप्शन आया था डेल सेलेक्ट होने के बाद में। ओके,
चलिए अब हम इसे एक्सेप्ट करवा देते हैं। ये भी हमने कर लिया है। अब हमारे यहाँ लिस्ट का काम तो हो चुका है। अब हमने यहाँ पे काम कर लिया। अगर आपको कोई चेंज करना है, बाई चांस आपने कुछ किया है, आपको लग रहा है कि शायद कुछ गलत लिख दिया मैंने बाई मिस्टेक, तो प्राइस लिस्ट में जाएंगे आप स्टॉक ग्रुप में, एंड देन आप यहाँ से अपना चुन लीजिए कि आपको किस में देखना। मान लीजिए होलसेल की लिस्ट में चेक करना है, देन एंटर। आप होलसेल की लिस्ट में आ गए। अब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको रिटेलर में चेक करना है, देन यू कैन चेक इन रिटेलर ऑल्सो। रिटेल में ऐसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए ये तो लिस्ट हमारी बन गई है। अब लिस्ट बनने से ही सारा काम नहीं होता, अभी हमें बहुत काम करना है। लाइक हमें वॉचर पे जाना है। लिस्ट का बेनिफिट क्या है, क्योंकि जो हमने काम किया है उसके लिए तो होना चाहिए ना। मतलब लिस्ट हमने बना ली है। अब हम इसे यूज़ करके देखेंगे। अब मैंने सेल अकाउंट सेल्स के वॉचर पे आ गई हूँ। मैं कस्टमर के लिए सेल कर रही हूँ। ओके, सो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं आगे। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो प्राइस लेवल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किसके लिए कर रहे हो प्राइस लेवल सेलेक्ट, किसके अकॉर्डिंग प्राइस लेवल सेलेक्ट करने जा रहे हो। तो होलसेलर के अकॉर्डिंग करने जा रहे हो मैं होलसेलर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स लेजर लिखा है, तो यहाँ पे सेल का आपको एक लेजर बनाना है। जब हम सेल का लेजर बनाते हैं तो हमें नाम सेल रखना होता है, और जो भी नाम हो उस अकॉर्डिंग वहीं पर, जैसे सेल अकाउंट या सेल करके जो भी है। और आपको जो इसका लेजर लेना होता है ना, वो सेल लेना होता है, मतलब जो अंडर में आता है ऑप्शन सेल होना चाहिए। अब आई विश कि आपको लेजर बनाना पता हो, तो वैसे आपको लेजर बनाना है। इट्स नॉट अ बिग इशू। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम आ रहा है, तो स्पेस आप जब प्रेस करेंगे ना अपने कीबोर्ड के थ्रू, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं टीवी ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने टीवी की क्वान्टिटी ले ली है 10। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, रेट आ रहा है एंड देन डिस्काउंट आ रहा है जो मैंने फिक्स किया था। अब मैं दूसरा आइटम ले रही हूँ, मान लीजिए मैं टीवी ले रही हूँ, एंड देन इसका कितने हैं, 15 पीसेस ले रही हूँ मैं। इसका भी देखिए रेट और डिस्काउंट आ रहा है। ये आपको सेव कर देना है ऐसे। अब हम ये होलसेलर की बना लिया है। अब सेम हम काम करने वाले हैं अपने रिटेलर और कस्टमर के लिए। एंड देन नाउ अब हम रिटेलर के लिए सेम वर्क करेंगे। अब यहाँ पे भी हम लैपटॉप ले लेते हैं। लैपटॉप मैंने मान लीजिए 50 ले रही हूँ मैं। अब जो हमने डिस्काउंट और जो प्राइस सेलेक्ट किया हुआ है वही आ जाएगा। आपको देखिए दोबारा प्राइस वगैरह टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बिकॉज हमने पहले सेलेक्ट करके रखा हुआ है किसको कितना डिस्काउंट मिलना है। तो इससे क्या होता है, ये टाइम सेविंग भी होता है, और आपको ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता कि मैंने लास्टली क्या रखा था प्राइस। और पता है आपको इसमें ना ऑप्शन भी होता है कि आप ना प्राइस इन फ्यूचर अगर आपका प्राइस चेंज होता है प्रोडक्ट का, तो आप उसे चेंज कर सकते हो। इट्स नॉट अ बिग इशू। आप इजीली से चेंज कर सकते हो, मैं आपको वो बता दूंगी भी। ओके, सो इट्स अ कस्टमर एंड देन लैपटॉप। मैं यहाँ पे लैपटॉप ले रही हूँ, यहाँ पे मैं 100 पीसेस ले रही हूँ कस्टमर के लिए, और डिस्काउंट आप देख ही रहे हैं। एंड देन दूसरा मैं टीवी ले रही हूँ। मैंने टीवी भी बना रखा था स्टॉक में, इसलिए मैं उसी को ले रही हूँ। इजी और हार्ड की बात नहीं है, बस मैंने सोचा ज़्यादा ऑप्शंस लेने से ना टाइम से ज़्यादा आपका यूज होगा, और आप इसको सीखना है तो सीखने के लिए ज़रूर नहीं है कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ। आपको जो चीज़ मेन है आपके लिए वो आपको आना चाहिए बस। अब यहाँ देखिए प्राइस लेवल है, ये तो आप देख ही चुके हैं। ओके, देखिए आप यहाँ पे जब आते हैं ना प्राइस लेवल ग्रुप पे, तब रिसाइज प्राइस लिखा हुआ है। प्रिसाइज प्राइस पे जाते हैं, रिवाइज प्राइस पे, तो यहाँ पे रिवाइज प्राइस डाल सकते हैं, आप डिस्काउंट डाल सकते हैं। तो मतलब आपको डिक्रीज करना है बाय अकाउंट, बाय परसेंटेज, बाय इंक्रीज करना है, या किस वो सब आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और अपना डिस्काउंट। ओके, क्या आप रिवाइज कर सकते हैं, मतलब आपका अपना प्राइस चेंज कर सकते हैं। कभी कभार प्राइस बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। ओके, सो देखिए अगर आपको अपना देखना है एंट्री, तो आप यहाँ पे डे बुक पे आएंगे। डे बुक पे आने के बाद यहाँ पे आपके सारी एंट्री दिख रही है, आप एंट्री करके अपनी एंट्री देख सकते हैं जो भी आपने एंट्री किया है। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा।